और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राज्य के अलग अलग जिले में सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने इनके पास से 5 2-पहिया वाहन और 1 4-पहिया वाहन बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंबर लखड़ा ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दुमका जिला अंतर्गत काठीकुंड थाना में ये सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी का मोटरसाइकिल एवं गाड़ी वगैरह का कारोबार किया जा रहा है और इसमें जो है कि स्पेशल जो है कि इसमें ड्राइव चलाया गया और मुख्यालय द्वारा भी जो है कि यहाँ निर्देश प्राप्त था कि इस जगह में हर एक जगह जो है ड्राइव चलाया जाए। तो इसी के कड़ी में एक मोटरसाइकिल जो है चोरी का हमें बरामद किया गया और साथ में जो है एक व्यक्ति भी उसमें गिरफ्तार किया गया। इसी के निशानदेही पर और करीब 3 मोटरसाइकिल और जो है हम जब्त किए और साथ साथ एक 4 व्हीलर भी जो है चोरी का इसमें पकड़ाया गया है। गिरिडीह के राजधनवार में धनबाद की एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने राजधनवार थाना एएसआई शंभू सिंह को राजधनवार के एक दुकान में 3500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसआई हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और शिकायतकर्ता ने बताया कि घरेलू विवाद में शंभू सिंह जो कि एसआई है उन्होंने पैसा नहीं देने पर मुकदमा कर दिया, जिसमें उनके पुत्र को जेल भेज दिया गया और रिहा करने के लिए पैसे की मांग की गई थी। झगड़ा था और उसी में जैसा ये केस मुकदमा कर दिया छोटा बाबू, तो हम आए उसके पास कि हुजूर मेरा बेटा है चारू, हम घर में उसका मालिक है, हमने समझौता कर लेंगे। बोला अरे साला भागता है कि नहीं से 35,000 लगेगा। अरे 35,000 लगेगा। अब हाँ खाली उतना कहाँ दे सकेंगे, लॉकडाउन में सामान्य खाने वाला मार रहा है ये, तो कहाँ दे सकेंगे। 22 मार्च के बात है। कभी हम कहाँ से देंगे सर इतना पैसा। बोला पैसा नहीं देगा तो जाओ ना सब बेटा के जेल भेजेंगे, देखेगा तुम कितना पैसा लगेगा वहाँ से। कभी भेज दीजिए, आपका मर्जी, आपका मुकदमा की है तब भेज दीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मेरा रह गए। उसके बाद फिर बोले कि चलो अच्छा 5,000 दे देते सर। बोला सब कुछ नहीं होगा, 35 से कम नहीं देंगे। ठीक है हम छोड़। 1 महीना के सतत प्रयास से धनवार थाना का एसआई शंभू सिंह आज रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के पीछे कारण था यहाँ के गरीब गुरबों का कोई भी मामला धनवार थाना में सुना नहीं जाता है, उल्टे परेशान किया जाता है। बड़ा बाबू तो कुछ बात कर लेते हैं लेकिन उनके जो और लोग हैं वो किन्हीं को कोई तरजीह नहीं देते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं थाना में बुला के। और आप ज्यादती की हद देखेंगे, 1 महीना से चल रहा था जिसका आज एक छोटी सी कड़ी के रूप में शंभू सिंह को हम लोगों ने गिरफ्तार करवाने में कामयाबी हासिल किया। समस्तीपुर शहर के स्टेशन चौक स्थित एक होटल से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 युवतियों के साथ 5 युवकों को और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए युवक और युवतियां होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। मामले में पुलिस का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई अब इनके खिलाफ की जाएगी। लॉकडाउन का असर अब बांका जिले में भी दिखने को मिल रहा है। जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक लोगों का आना जाना शुरू रहता है और दुकान भी खोली रहती है, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही दुकान के शटर गिरने लगते हैं। वहीं शहर के कई इलाकों में पुलिस ने दुकानें बंद कराई और हल्के बल का भी प्रयोग किया। खबर पलामू से है, जहां लगातार साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर बैंक से जुड़े साइबर अपराध का मामला पलामू जिले से ही आता है और ये साइबर थाने में दर्ज हो रहे हैं। ज्यादातर मामले, आपको बता दें कि 1 महीने में 100 के करीब मामले दर्ज हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर ऑनलाइन चीट फंड के मामले दर्ज हैं। किसी से मोबाइल फोन पर ओटीपी मांगना या फिर उसके अकाउंट को हैक कर पैसे की निकासी जैसे मामले ज्यादातर साइबर थाने में दर्ज हो रहे हैं। मगर जिस तरह से थाने में मामला दर्ज हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साइबर थाने में टेक्नीशियन और स्टाफ की कमी की वजह से इस तरीके का पूरा यह मामला निकलकर सामने आया। 16 जनवरी 2020 को रात में फेक आईडी के द्वारा, फेसबुक आईडी के द्वारा ये एक मैसेज आया कि मेरा बच्ची का मतलब बहुत सीरियस तबीयत खराब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपया मेरे पास अभी फ़ोन पे ट्रांसफ़र करो। तो हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे
तो उसे बहुत मतलब बातचीत करने के बाद मतलब उसको पता चला कि वो मेरे घर के बगल का ही मतलब उस नाम से आईडी था, जो नाम का आईडी था, लेकिन वो बंदा मेरे घर के बगल का नहीं था, वो फेक आईडी से बात कर रहा था। फिर हमने 17 जनवरी 2020 को साइबर क्राइम में अपना एक कंप्लेन दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, जैसे जैसे हम लोग अभी आईटी एज की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्राइम पे जो ग्राफ है वो भी धीरे करके बढ़ता जा रहा है। हम लोग अभी ज़्यादातर इंटरनेट पे और इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इसके पीछे लातेहार में आम लोगों के जीवन पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश और उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर की कई सड़कों और गलियों में जल जमाव हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर पंचायत के द्वारा शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के दावों की पोल खुलती दिख रही है। और ये कि हम एक ऐसे सिटी में रह रहे हैं जो कि बहुत दिनों से डिस्ट्रिक्ट भी है, बट हम लोग का घर के सामने का रोड का सर ये हालत है सर, आपके सामने है। देखिए अभी तो सर पानी थोड़ा सा डाउन हुआ है, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। इधर पानी पर लाइटिंग में ढुक गया, मेरे 4-5 महीने जितना पानी हो रहा है ना, तब तक सब निकला मुश्किल। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली जीटी रोड यानी NH2 पर परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। खतरे की आहट को देखते हुए NHAI ने अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के कैमूर जिले को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए कर्मनाशा नदी पर बने स्टील ब्रिज, जिसकी क्षमता 55 टन की है, उक्त ब्रिज को ओवरलोडिंग के कारण परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैमूर के उस कर्मनाशा बॉर्डर पर बना हुआ पुल है। अभी दूसरे पुल का काम चल रहा है, लेकिन बारिश के चलते उसे रोक दिया गया है और उसी के चक्कर में एक स्टील का ब्रिज बनाया गया है, जिसपे 55 टन रखा गया है कि 55 टन से वहां पर ज्यादा आप भार लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में काफी लंबा जाम लगा रहता है, क्योंकि वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। तो 3 दिन से जाम में है, जा रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, MP जा रहे हैं। क्या लदा है गाड़ी में? कोयला लदा है। तो कैसे अभी तक आप जाम में फंसे हुए हैं? कोई दिखा आपको जाम छुड़ाने के लिए नहीं चाहिए या पुलिस कोई नहीं, पुलिस नहीं, कोई आदमी नहीं सरकारी। जाम में भूखे प्यासे आए, ड्राइवर खलासी है। कब तक जाम छूटेगा कोई बताने वाला नहीं? भरोसा नहीं आदमी का। स्टील ब्रिज और उसके साथ ही जो पुराना जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल था, उसके साथ 1.5 किलोमीटर रोड है। ये दोनों चीज़ों को मिला के हम लोगों ने 13 करोड़ का गवर्नमेंट से सैंक्शन लिया था। ओवरलोडिंग नहीं रुकेगा तो उसको निश्चित रूप से बंद करेंगे। शाम से अभी तक निकला नहीं है, खाना दाना कुछ नहीं मिला। अच्छा, कल लाते हैं, कहाँ जाना है? हमारे उड़ीसा से आ रहे हैं, जा रहे हैं बनारस। पटना से आ रहे हैं, दिल्ली जाना है। क्या रहता है गाड़ी में? इसमें खाने पीने का सामान। तो कैसे अब मतलब कब तक जाम छूटेगा कोई पता है आपको? मुजफ्फरपुर में घरेलू विवाद को लेकर एक BSF जवान ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। खबर फैलते ही मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गए हैं। थे आदित्य राज, वो छुट्टी में आए थे और उनकी शादी तय हुई है और आज सुबह में ये सुसाइड कर लिए हैं, हैंग कर लिए हैं अपने आप को। पुलिस जांच कर रही है। क्या मामला लग रहा है सर घटना के पीछे? तो जांच में पता चलेगा, जांच में पता चला। प्रथम दृष्टया जो है आत्महत्या का मामला है, उसके लिए कौन प्रोवोकेट किया गया है इसका जांच कर रहे हैं। लड़का को लड़की वाले ने बहुत बेइज्जत किया फोन पर। सवेरे आके गाली गुप्ता बका लड़की वाला और कहे कि केस करेंगे, तुमको धमकी दिया, तुम्हारे पास बहुत सबूत है। इन्होंने लड़का पीते अपना फांसी लगा करके मर गया। शेखपुरा से खबर है, जहां के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र स्थित नीमी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, तो उन्होंने खाया आपस में आधा के समदार पे आके मट्टी चढ़ा रहा डेल बोलखिन मारा पीटी हो लगले। दोसर पर गेले ओकरो गिरा देलके, दोसर पर गेले ओकरो। कौन लोग मारपीट किया?
सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार करजाइन रोड स्थित एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम भी कर दिया, प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई है। यहाँ पे 5 रोज पहले बस अड्डा से एक्सीडेंट हुआ था, बस ट्रक से केदार जाता है, केदार चौधरी का बस से ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो जी जानकारी है, हाँ। आगे। उससे पहले जो हम हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर साहब रिस्क लिया कि 49,000 में हम पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका ऑपरेशन भी कर देंगे, स्टील भी लगा देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक लगातार आप बने रहिए हमारे साथ।